इंडिया में सेक्स एजुकेशन 0 है। कोई भी इसके बारे में बात करता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और अगर आपके साथ भी यही हुआ है, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, तो अब सीख लो। आज मैं शेयर करूंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि सही कर रहे हो, सही है, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। तो उन्हीं कुछ गलतियों पे रोशनी डालेंगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोगों को लगता है कि ओरल या एनल करते हुए कॉन्डम यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये दोनों ही मेथड प्रेगनेंसी कॉज नहीं करेगा। आप प्रेग्नेंट नहीं होगे इन दोनों मेथड के थ्रू, विच इज ट्रू, बट इट इज नॉट सेफ, क्योंकि ऐसा करने से आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक दूसरे को पास ऑन कर सकते हो। एक तरफ तो आप अपने पार्टनर को इतना प्यार करते हो और दूसरी तरफ सही तरीके से ना करने की वजह से उनको भर भर के इन्फेक्शंस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पास कर देते हो। सी, ओरल और एनल दोनों ही तरीकों में बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के ट्रांसफर होते हैं। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज प्रोटेक्शन। और यह प्रोटेक्शन प्रेगनेंसी से बचने के लिए नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए यूज करना है। पर याद रखना, ओरल के लिए अलग, एनल के लिए अलग। एक ही कॉन्डम को दोनों मेथड्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ये वाली गलती तो 80% इंडियन करते हैं। उनको लगता है कॉन्डम ही तो है, चाहे फ्लेवर्ड हो या विदाउट फ्लेवर्ड वाला हो, कोई सा भी हो, पेनिट्रेशन, इंटिमेसी के लिए कर लो यूज। बट दैट्स नॉट ट्रू। मार्केट में आपने देखे होंगे अलग अलग फ्लेवर वैरायटीज के जो कॉन्डम्स होते हैं, दे हैव अ पर्पस। अब देखो, किसी भी चीज में फ्लेवर क्यों होता है, किसी रीजन के लिए ही होता होगा ना। फ्लेवर वाली चीज अगर आप उस जगह पे यूज करोगे जहाँ फ्लेवर का कोई मतलब ही नहीं, मतलब अगर वजाइनल कैनाल में फ्लेवर्ड कॉन्डम्स गए तो वो वहां के पीएच बैलेंस को डिसबैलेंस कर देगा। और वजाइना के आसपास कोई भी ना टेस्ट बड नहीं होता है, उसको फ्लेवर्ड वाला कुछ नहीं चाहिए। तो भूल करके भी गलती से फ्लेवर्ड वाला वहां यूज नहीं करना। सो पेनिट्रेटिव के लिए ऑलवेज यूज नॉन फ्लेवर्ड कॉन्डम। तो फ्लेवर वाले क्यों आते हैं, कहाँ यूज करना होता है, वो सिर्फ ओरल के लिए होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फ्लेवर वाली चीज को गलत जगह पे डालते हैं, जिसकी वजह से विमेन को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेन का कुछ नहीं जाता, लेकिन विमेन को बहुत सारे इन्फेक्शन, एलर्जीज हो जाती है। देखो, शर्म शर्म में कोई इस बारे में बातें करता नहीं है और इसकी कोई क्लासेस देता भी नहीं है। एंड दोस्तों से, पड़ोसियों से, या स्कूल में या कॉलेज ऑफिस में कौन ही इस बारे में आपको समझाएगा। और जब कभी भी आप पहली बार ये सब कर रहे होते हो, आपको दिखता है मार्केट में अरे फ्लेवर वाला है, शायद इससे अलग ही कुछ मजा आता होगा, और भूल से लड़कियों की ये गलत पार्ट में जाता है, जिससे लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे अक्सर बहुत सारे मेल डीएम्स, कमेंट्स आते हैं जहां पे मैं पढ़ती हूँ किस किस तरीके से लड़कियों के साथ कितनी गलत चीजें होती हैं। मतलब उनके पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। सो प्लीज, दिस वीडियो इज फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज ऑल्सो, क्योंकि इंडिया में मोस्टली बॉयज ही जाकर के ये चीजें परचेज करते हैं। तो राइट स्पॉट के लिए सही चीज यूज करो। सो अगर आपको अब तक फ्लेवर्ड और नॉन फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के डिफरेंस के एंड यूजेस के बारे में नहीं पता था तो कमेंट करके बताना। कोई भी ऐसी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से कोई मिस्टेक अगर आप करते आए हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पार्टनर का तो इंटीमेट होने का मन ही नहीं करता, क्या वो नपुंसक है? अक्सर लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होता है, जैसे कि हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल। बट गाइस, एक और टर्म होता है असेक्सुअल। अच्छा, कमेंट करके बताओ कितने लोगों को पता है व्हाट इज असेक्सुअल। क्या ये लोग नपुंसक होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग असेक्सुअल होते हैं और उनको पता ही नहीं रहता, मतलब मरते दम तक उनको पता ही नहीं चलता कि वो ऐसे हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से हो तो देखो, ये वाले सिम्टम्स होंगे आपके। आज आपको खुलासा हो जाएगा कि आप असेक्सुअल हो या नहीं हो, ठीक है। सो जो असेक्सुअल टाइप के लोग होते हैं, दे डू लव देयर पार्टनर, गर्ल बॉय की तरफ, बॉय गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। उनको इमोशन पसंद है, उनको बॉन्डिंग पसंद है, दे लव टू कडल, हग, सब कुछ नॉर्मल कपल जैसा चल रहा होता है। पर सिर्फ एक चीज होती है, अब वो अपने पार्टनर को इतना प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं महसूस होती टू डू, उनको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। बाकी सब चीजें नॉर्मल कपल जैसी होती है। और अगर आप भी ऐसा कुछ फील करते हो तो ये भी नॉर्मल है। आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, आपको कोई इलाज चेकअप की जरूरत नहीं है, और ना ही आप नपुंसक हो। बहुत सारे असेक्सुअल जो लोग होते हैं, दे एंजॉय रोमांटिक रिलेशनशिप, अफेक्शन एंड डीप इमोशन। बस इसकी तरफ उनका झुकाव थोड़ा कम होता है। तो क्या आप उन लोगों में से हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वाली मिस्टेक तो बहुत सारे लड़के लड़कियों को होता है कि वो जोश जोश में अनप्रोटेक्टेड कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं अरे यार अब क्या करें, अगर प्रेग्नेंट हो गए तो। इससे बचने के लिए अरे कोई नहीं, आई पिल खा लो या 72 घंटे वाली पिल खा लो, खाने से तो वैसे भी ये प्रेगनेंसी को रोक देता है ना। तो डेली डोसेज इसका लेते रहते हैं, और जब एक्चुअल में कभी जिंदगी में माँ बनना होता है तो फिर वो बनने में दिक्कत आती है, या फिर पीरियड्स डिले हो जाते हैं, डायरिया, नौशिया,
चक्कर आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली जो पिल्स होती है ना वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में साल में कभी कभार ले लिया तो ले लिया, ऐसी चीज है ये डेली लेने वाला नहीं है। पहली बात, अनप्रोटेक्टेड मत करो। अगर आपको बेबी प्लान करना है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी, उससे कौन बचाएगा आपको। और कभी लगता है कि ऐसा गलती से हो गया है तो अगले दिन विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको पिल्स देंगे या जो भी देंगे आपको चेक करके देंगे, उससे आपका हेल्थ रिस्क नहीं होगा। लेकिन खुद से खुद के डॉक्टर बन गए या ऑनलाइन देख लिया कि अरे अनप्रोटेक्टेड करने के बाद अगर हम ये पिल्स खा लेंगे तो बच्चा पेट में ही खराब हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं। एंड अक्सर ऐसा टीनेजर्स करते हैं। टीनेज इतनी डेलिकेट एज होती है ना, उस टाइम बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई ये सही वक्त नहीं है। आजकल बहुत सारे टीनेजर्स इन सब चीजों में फंस रहे हैं। गलत तरह की मूवीज देख करके बच्चों की संगति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वो बहक जाते हैं। अब इसीलिए तो हमें बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सही एज नहीं है, ऐसे नहीं करना है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो बच्चों को जब पता रहता है कि उनके लिए क्या सही है या गलत है, सही तरीके से पहले तो अडल्ट को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को, तो बच्चे अपनी जिंदगी में गलतियां नहीं करते हैं। इनफैक्ट 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं और पेरेंट्स उनसे ये सारी चीजें छुपा कर रखते हैं। तो बच्चों से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ इंटरनेट पे है, बच्चे इजीली ऐसे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन वो इंटरनेट पे देखो अच्छी भी चीज है और गलत भी चीज है। बच्चे गलत चीज ना देख ले, वो ना सीख ले, अब इसके लिए आपको उनको समझाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई अनप्रोटेक्टेड करने के बाद इस तरह की पिल्स यूज कर रहा है तो प्लीज मत करो बहन, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। वो लड़का आज आपकी जिंदगी में है, कल होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन आप अपने साथ तो जिंदगी भर रहने वाले हो ना। इस शरीर में अंतरात्मा रहने वाली है ना, तो शरीर की दुर्गति मत करो ऐसी ऐसी हरकतें करके। कई लोग अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, तो हर चीज करते हैं एक से भले दो। तो जब वो प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो सोचते हैं एक से मेरा क्या होगा, मुझे तो दो लगेगा ही लगेगा। एक के ऊपर एक कॉन्डम अगर आप यूज करते हो तो दिस इज नॉट गिविंग यू डबल प्रोटेक्शन, ये रिस्क डबल कर रहा है। सी, आप एक हेलमेट के ऊपर दूसरा हेलमेट लगा लोगे तो क्या आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी? मतलब इस बात में कोई लॉजिक नहीं है ना। और वही एक कॉन्डम के ऊपर दूसरा कॉन्डम अगर आपने यूज कर लिया तो पता है क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा, ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब 2 यूज किया, गलती से फ्रिक्शन हुआ ऐसा कि पहला टूट करके अंदर ही चला गया, फंस गया, तो फिर वो आपको अलग से दिक्कत हो जाएगी। कॉन्डम के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना रिस्क मत लो एंड टेक योर स्मार्ट डिसीजन। यूज ओनली वन एट अ टाइम, और वो भी हर बार में एक नया फ्रेश यूज करना है, उसको रीयूज नहीं करना है। ये यूज वन टाइम यूज एंड थ्रो, वन टाइम यूज एंड थ्रो है, एंड डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग अलग यू हैव टू यूज। यू कांट यूज वन फॉर द फ्रंट एंड सेम फॉर द बैक। अब बात करते हैं अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हो तो सही तरीका क्या है, क्योंकि इसके भी लेसन्स आपको कहीं नहीं दिए जाएंगे, खुद से ही ये सीखना पड़ता है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कॉन्डम को गलत जगह पे स्टोर करके रख देते हैं, जैसे कार में या वॉलेट में या ऐसी किसी जगह पे जहाँ गर्मी बहुत हो। तो गर्मी वाली जगह पे इसको प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये बहुत ज्यादा गर्म होके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी हमेशा एक्सपायरी डेट आपको चेक करनी है। होता है कई बार लोग खरीद के रख लेते हैं, सालों बाद कभी मन हुआ तो यूज किया तो किया, और एक्सपायरी डेट चेक किए बिना यूज कर लिया, वो नहीं करना है। हर चीज की एक्सपायरी डेट चेक करते हो तो उसकी भी करो। कई लोग टीथ से टेयर करते हैं इसको, जिसकी वजह से अंदर से भी वो फट जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार अगर वो जरा सा भी कहीं से भी फट गया तो फिर आप जब यूज करोगे तो मेन उसका जो काम है प्रोटेक्शन देना, वो नहीं दे पाएगा। फटा हुआ कॉन्डम कहां से आपको प्रोटेक्शन देगा? स्टोर इट इन कूल ड्राई प्लेस। रिसेंटली मैंने देखा एक रील मुझे नजर आई और उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि यहाँ पे दुल्हन का वर्जिनिटी टेस्ट किया जा रहा है एंड बेड के ऊपर जो रेड ब्लड है वो दिखा रहे हैं मोहल्ले वालों को या घर वालों को कि देखो ये तो वर्जिन है, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इट। और वहां पे रेड ब्लड नहीं होता तो वहां लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता, क्योंकि ऐसी कई खबरें हमने देखी हैं जहाँ पे आज भी गाँव कस्बों में एक व्हाइट बेडशीट टेस्ट होता है, और अगर व्हाइट बेड रेड नहीं होता है तो लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, घर वापस तक भेज देते हैं, या फिर कई जगह पे तो पैसे की डिमांड करते हैं कि तुम्हारी लड़की खोटी है तो और पैसे लगेंगे, तभी रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। पता नहीं अजीबोगरीब चीजें होती हैं अलग अलग जगह पे। आपने ऐसा कुछ सुना है या आपके यहाँ होता है तो कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, फर्स्ट नाइट जब कोई इंटीमेट होता है एंड ब्लड आ जाए, ये हर बार हो जरूरी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका ब्लड नहीं आता है, क्योंकि लड़कियां अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिव होती हैं, चाहे स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, डांसिंग, हॉर्स राइडिंग कुछ भी अगर करें, तो उनका जो हाइमन होता है वो नेचुरली ब्रेक हो जाता है। तो वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम जब कोई इंटीमेट हो तभी ब्रेक हो, वो पहले भी
भी ब्रेक हो सकता है, लड़की को पता भी नहीं चलता है। और लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि लड़कियों की वजाइना एकदम सील्ड पैक होती है एंड फर्स्ट नाइट में ही वो सील कट जाती है, टूट जाती है। ऐसा नहीं होता है। देखो, हमारी वजाइना के अंदर से ही तो पीरियड्स का रेगुलर ब्लड आता है, तो ऑफ कोर्स वहां स्पेस है ब्लड के आने का, तभी तो आता है। अगर लड़कियां कोई सील्ड पैक्ड गिफ्ट रैपर जैसी होती तो उनके पीरियड के ब्लड नहीं आते। तो वर्जिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। एंड जो व्हाइट बेडशीट टेस्ट होता है ना, किसी किसी लड़की का हो जाता है कभी कभी, अगर कोई फोर्सफुली करे और क्रूरता के साथ करे तो इतना ज्यादा ब्लड आ सकता है, बट नॉर्मली सबका नहीं आता है। तो इट्स नॉर्मल। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस पे। अपने पार्टनर का इंस्पेक्शन करने मत बैठ जाया करो, और अगर कर रहे हो तो जितने मेल हैं ये चीज उनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। आपको कैसे प्रूव करोगे फिर? तो आपका भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, है ना। हर परीक्षा में औरतों को ही अपने आप को क्यों प्रूव करना होता है? ये बहुत ही ज्यादा घटिया मानसिकता को दर्शाता है। अगर आप अपने पार्टनर में ये सारी चीजें चेक कर रहे हो तो जिंदगी जिसके साथ बितानी है उसका नेचर देखो, उसके साथ आपकी लाइफ कैसे कटेगी, चलेगी, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करो। शक, कैरेक्टर एसेसिनेशन, लड़कियों को दबाना, कुचलना, ये तो सालों से होता ही आया है औरतों के साथ। कुछ अलग कर लो, कुछ अच्छा कर लो, प्योर लव, फिर देखो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। एंड दिस मैसेज इज फॉर गर्ल्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आपका होने वाला पार्टनर या हो चुका पार्टनर ये सब चीजें आपके साथ कर रहा है, तो ये सिग्नल है कि उसको छोड़ो, आगे निकलो, रास्ता नापो। ऐसी घटिया मानसिकता वाले इंसान के साथ रहोगे तो जिंदगी और नर्क में जाएगी, हाथ धो बैठोगे अपनी अच्छी खासी जिंदगी से। इससे अच्छा है शादी ही ना करो। करती ही क्यों है लड़कियां शादी, जिन लड़कियों के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होता है? डिवोर्स दो, निकलो वहां से। पुल आउट मेथड इज 100% सेफ। हम तो जब करते हैं पुल आउट मेथड ही करते हैं और बिना कॉन्डम पे पैसे खर्च किए प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। भाई मुबारक हो अगर आप यही करते आ रहे हो तो। बट पुल आउट मेथड इज नॉट 100% सेफ। लोगों को लगता है जो इजैकुलेशन बाहर हुआ है उसी के अंदर ही शुक्राणु होते हैं, बट ऐसा नहीं है। शुक्राणु आपकी आंखों से नजर नहीं आते हैं, तो अगर कुछ व्हाइट फ्लूइड भी निकल रहा है उस फ्लूइड के अंदर भी इजैकुलेशन से पहले शुक्राणु आ सकते हैं बाहर, और वो लड़की की वजाना में ट्रेवल करके अपने एग को स्पॉट करके लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो पुल आउट मेथड इज नॉट 100% सेफ। चांसेस कम है बट चांसेस तो है। स्टिल अगर आपको कॉन्डम के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रहे, जो कि पता नहीं कितनी महंगे आते हैं कॉन्डम, अगर आपको पुल आउट या विड्रॉल मेथड ही करना है फॉलो, तो एक चीज का ध्यान रखो कि एक बार आपने ये कर लिया, एक तो सही टाइम आपको देखना होगा, टाइम से पहले ही बाहर कहीं इजैकुलेट करो, वजाना के आसपास इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेन हैज टू यूरिनेट, यूरिन पास करो पहले ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और जो ऊपरी टिप है उसको अच्छे से वाटर से वॉश कर लो, क्योंकि शुक्राणु कहीं भी वहां लगे रह गए तो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। बाकी ये पुल आउट मेथड आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। अक्सर लोग अपनी बॉडी को, अपनी सेक्सुअल लाइफ इंटीमेसी को जो उस तरह की मूवीज होती हैं उनके साथ कंपेयर करने बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मूवी में तो ऐसा दिखा दिया, ऐसे कर दिया, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, एक एक घंटे तक करते रहे, वो थके नहीं और इतना कुछ हो गया और साइज इतना बड़ा छोटा, क्या क्या लोग सोचते रहते हैं एंड अपनी बॉडी को दूसरों की बॉडी से कंपेयर करते रहते हैं। हर बॉडी अलग है, हर किसी का स्टेमिना अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, और कोई चीज आपको ट्रिगर कर सकती है, अच्छी लग सकती है, और कोई चीज आपको अच्छी नहीं भी लग सकती है। तो आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करो एंड कपल्स को देखना चाहिए कि एक दूसरे के पार्टनर को क्या चीजें ज्यादा ट्रिगर करती हैं या एंजॉय दिलाती हैं या क्लाइमेक्स को रीच करने में हेल्प करता है। कंपेयर करने बैठोगे मूवीज से तो आपको इनसिक्योरिटी होगा, प्रेशर होगा, परफॉर्मेंस की चिंता करोगे तो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इंटीमेसी हैज टू बी अबाउट लव, केयर, डीप इमोशंस एंड इनफैक्ट एक बार जब सब हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, दोनों पार्टनर एक दूसरे का पीठ से पीठ दिखाते हैं एंड मोबाइल में स्क्रॉल करने लग जाते हैं। आजकल के इंटरनेट के जमाने में हर कोई रील, इंस्टा शॉर्ट्स में ही लगा पड़ा रहता है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं करते। भाई जस्ट आपने एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हो, क्या पावरफुल बॉन्डिंग आपकी बनी है। इसीलिए तो आजकल लोगों के डिवोर्स इतने बढ़ जाते हैं या फिर क्राइम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ड्रम में डाल देते हैं या वाइफ को जला देते हैं या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उनके बीच का प्यार खत्म हो जाता है। ये सोशल मीडिया हर किसी का प्यार नोच खाता है। मतलब फोन तो बना था लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। एक घर के अंदर एक बेड के ऊपर भी दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। सो आफ्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉन्ड आपका बनने वाला टाइम है। तो एक दूसरे को कडल करो, बात करो, हंसो, खुश रहो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, अच्छी अच्छी चीजें सोचो। मैंने हमेशा बोला है जैसा सोचोगे वैसी आपकी जिंदगी हो जाएगी। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया को छोड़ दो और एक दूसरे में ही डूब जाओ। और आपके मन में लव मेकिंग, इंटीमेसी से रिलेटेड और भी कुछ सवाल हैं, अपने शरीर से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, प्लीज
डोंट हेजिटेट टू कमेंट, DM या मेल भेज दो। सारी चीजें मैं आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी। मेरे होते हुए आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको हॉरर क्राइम पॉडकास्ट देखना पसंद है तो डू वॉच माय अदर चैनल रेखा शर्मा। बहुत सारे क्राइम पॉडकास्ट मैं शेयर करती हूँ, इससे लोग सतर्क हो जाते हैं, अवेयरनेस फैलती है कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। देखना जरूर। बाय गाइस।